तो जैसा कि दिया है cos 180 प्लस थीटा डिवाइड बाय cos 90 प्लस थीटा। ओरिजिनल मेथड से अगर हम करेंगे तो भाई cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला भी दो दफ़ा यूज़ करना पड़ेगा। तो हम एक बड़ी अच्छी मैजिकल ट्रिक सिखाना होगा। देखो 180 क्या होता है? इवन है। क्या होता है? इवन है। 180 के अलावा बताता हूँ किसका इवन? 90 का इवन। और 90 ऑफ कोर्स 90 का क्या होगा? ऑड मल्टीपल। बताता हूँ भाई 92 सा 180, 94 सा 360, 96 सा 540, ये सब कहलाएंगे 90 के इवन मल्टीपल। और 91 सा 90, 93 सा 270, बड़ी हिम्मत बताना, 95 सा 450, ये कहलाएंगे 90 के ऑड मल्टीपल। तो रखो जब भी 90 का इवन मल्टीपल होगा कॉस कॉस में ही रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉड कॉड में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक में रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ कॉस आएगा, फौरन हम डायरेक्ट कॉस थीटा लेते हैं। अब प्लस या माइनस ये डिपेंड करता है इस एंगल पे। एंगल इसका क्या है? 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा कहाँ पड़ता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में हमें पता है सिर्फ टेन और कॉड पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ऑफ कोर्स कॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं माइनस। अब आ जाओ 90 प्लस थीटा। 90 तो 90 का ऑड मल्टीपल है। जब भी 90 हो, चाहे डजंट मैटर यहाँ प्लस या माइनस हो, कॉस हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। कॉस थीटा किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। तो साइन किस में होगा? कॉस में। कॉस थीटा अगर होगा साइन में तो साइन थीटा किस में होगा? कॉस में। तो जनाब यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा या साइन थीटा, साइन थीटा ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो क्या है? ऑड मल्टीपल है, तो हो जाएगा साइन थीटा। बिल्कुल जी, साइन थीटा हो गया। अब एंगल क्या होगा? 90 प्लस थीटा जनाब कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में। अच्छा एक बड़ी अहम बात सुनो, कन्वर्ट तो ये किस में हो रहा है? साइन में, लेकिन जो साइन थीटा में, लेकिन यहाँ जो साइन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव वो किसके हिसाब से होता है? ये पुराने के हिसाब से। कॉस 90 प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है भाई? नेगेटिव हो गया, नेगेटिव साइन थीटा। अभी अलग बात है, दोनों नेगेटिव कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा। साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, ठीक है। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ गया? कॉट थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी नोट डाउन कर लो। अच्छा सवाल है, कॉस 180 प्लस थीटा साइन 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा। एप्टीट्यूड टेस्ट में सारा कॉन्सेप्ट का गेम है। ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है इससे कितना आसान हो जाएगा देखो, वरना ये 4 दफ़ा फार्मूले लगाने पड़ते हैं। अब बड़ी सिंपल बात है, कॉस के साथ क्या है? 180 प्लस थीटा। 180 क्या होता है? 90 का इवन मल्टीपल, यानी कॉस कॉस ही रहेगा। लेकिन दिलचस्प बात ये देखनी है कि अब साइन क्या होगा। 180 प्लस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें अच्छी तरह पता है कौन पॉजिटिव होता है? खाली टेन और कॉट। तो इसका मतलब है कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ से आ गया माइनस कॉस थीटा। आगे दे रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा। ओके जी, फिर 180 आ गया। 180 क्या होता है? 90 का इवन मल्टीपल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन साइन ही रहेगा। 180 माइनस थीटा हमें देखना है कहाँ होता है? ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हो गया साइन थीटा। देखें इंटर में बहुत लंबे चौड़े मेथड्स हमने किया था, अब कितनी जल्दी हो रहा है। कॉस 180 प्लस थीटा, इसके बाद है साइन 180 प्लस थीटा। 180 90 का क्या होता है? इवन मल्टीपल, साइन ही रहेगा, वरना साइन किस में कन्वर्ट हो जाता? कॉस में। कब होता? अगर 180 या 90 या 270 होता या 450 होता, जो कि 90 का क्या होता? ऑड मल्टीपल। तो जी साइन थीटा ही रहेगा। 180 प्लस थीटा का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी क्या होगा? नेगेटिव साइन थीटा। अब कॉस 180 माइनस थीटा, 180 का मतलब कॉस थीटा ही रहेगा। हाँ साइन जनाब 180 माइनस थीटा का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में कौन पॉजिटिव होते हैं? खाली साइन और कॉस। तो कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब ये देखो माइनस कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपका? -1। एंड दिस इज योर। इनको समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देख लो, इससे आसान ट्रिक कोई नहीं है।
इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस की। cos 180 प्लस थीटा, cos कब रहता है जब एंगल 90 का इवन मल्टीपल हो, लाइक 180 या 360 या 360 होता तब भी यही होता। अब cos थीटा पॉजिटिव हो या नेगेटिव ये डिपेंड करेगा इस पर। 180 प्लस थीटा जनाब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में तो खाली tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट ईयर से मैट्रिक्स से बढ़ता है, तो इसके लिए cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा। आगे साइन 180 माइनस थीटा, 180 देखते ही ये बात तो तय है कि साइन ही रहेगा, कन्वर्ट कॉस में नहीं होगा, तो जी साइन थीटा ही आ गया। अब पॉजिटिव या नेगेटिव, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ऑफकोर्स साइन थीटा रहेगा। अब आगे देखो साइन 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है जनाब, साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, माइनस साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, 180 का तो कॉस तो रहेगा, और 180 माइनस थीटा का लगे सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस कॉस थीटा। तो देखो माइनस कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा कट गया, फाइनल आंसर क्या हो गया, माइनस। अगर इसको आप वो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले से करके चेक कर लेना घर पे, भले आंसर -1 ही आना है, लेकिन हमने कितनी जल्दी कर लिया कॉन्सेप्ट से। वो क्वेश्चन जो हर एनईटी के टेस्ट में, हर नर्स के, हर फास्ट के टेस्ट में आता है, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन, और सबसे मुश्किल भी माना जाता है। मतलब 99.99% लोग नहीं कर पाते इसको, हालांकि थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला खेल है। वैसे आप लोगों को चैलेंज के तौर पे दे रहा हूँ सबको। देखो सवाल है, इफ़ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 14 फाइंड सेक थीटा कॉसेक थीटा। करने वाले को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का लक़ब मिलेगा। तो फिजिकल वाले, ऑनलाइन वाले फ़ौरन ट्राई कीजिए, और जो जवाब देगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर का लक़ब पाएगा। लग ये रहा है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर का काम मुझे खुद लेना पड़ेगा। इफ़ tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 14 फाइंड सेक थीटा कॉसेक थीटा। देखो दूर दूर पर कोई रिलेशन ही नहीं है भाई, यहाँ tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर दिया हुआ है, और वहाँ सेक थीटा और कॉसेक थीटा पूछ रहे हैं। अब तो थोड़ा सा दिमाग लगा। सबसे सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो होते हैं साइन और कॉस। अगर हम सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, ठीक हो ना, सेक थीटा निकालने का मतलब है 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा का लगा 1/sin थीटा। अगर साइन थीटा कॉस थीटा में साल कन्वर्ट हो जाए तो भाई एक थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सिर्फ एक ट्रिक, और ये हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत रिपीट होता है, उनमें से क्या जी 2 प्लस करा मैंने दोनों, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 14 प्लस 2। 14 प्लस 2 होता है 16, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 4 का। ओके डियर, यहाँ तो आ गया 4 का स्क्वायर, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर। क्या लेफ्ट साइड पे भी कोई चीज़ ऐसी हो रही है? अब गौर से देखो, इसको मैंने लिखा है tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 के आगे क्या मैं ये लिख सकता हूँ tan थीटा इंटू कॉट थीटा? बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसका रीज़न है, देखो एक फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप बोलोगे सर आपने अपने हाथ से tan थीटा कॉट थीटा को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, काय से? तो भाई बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। देखो ना, 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना किसी भी चीज़ को। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो कोई हमें वैस में नहीं रोक सकता। फ़ायदा क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में बन गया tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। बड़ा तगड़ा सवाल है, और ऐसे सवाल आते हैं एफटी में। टॉफ़ी खाने से टेस्ट क्लियर नहीं होगा, वरना एक होगी फास्ट की टॉफ़ी, एक होगी नस की टॉफ़ी, एक होगी एनईटी की टॉफ़ी। ऐसा नहीं है। तो अब ये हो गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। वाओ, अब स्क्वायर स्क्वायर गायब कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4। अब tan थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 4। चल रहा है ना, 4 को तो छेड़ा ही नहीं। अब बच्चों अगर एलसीएम लो साइन थीटा कॉस थीटा का, ठीक है बेटा, एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो यार, ठीक है। लगता है नेटी जेटी का बोलना यहीं बुलवाना पड़ेगा, ऐसे होता है। फिर क्या करते हैं, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं।
साइन थीटा कॉस थीटा को कॉस से डिवाइड करोगे कितना आएगा भाई साइन थीटा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर दो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये 4 चले जा रहा है। इसी तरह देखो साइन थीटा कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे पारे पारे बच्चों एक बात बताओ, मैट्रिक में चीज़ पढ़ी थी, हाँ, जिन्होंने मैट्रिक पढ़ा है, एक डिग्री होती है MBBF मैट्रिक बार बार फेल, वो लेकर आए तो बात अलग है भाई, जो भी बाकी सब कर लेंगे। जी हाँ, ये हो जाएगा 1 के बराबर। अब बच रहा है 1 साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। 1 साइन थीटा का मतलब कॉसेक थीटा और 1 कॉस थीटा का मतलब सेक थीटा। यानी ये जो चीज़ बची, देखो ना सीधी साधी बात है यार, 1 साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। अब 1 कॉस थीटा ऑफ कोर्स सेक थीटा, मल्टीप्लिकेशन में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, और 1 साइन थीटा कॉसेक थीटा। अच्छा, राइट पे क्या चल रहा है, इक्वल टू 4, और मैं शुरू में पूछा था कि क्या निकालना है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। किसके इक्वल आ गया बच्चों, 4 के। वेरी वेरी, देखो सवाल आया था सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, फाइंड कॉस थीटा। एक हिंट दे रहा हूँ, इसमें एक फार्मूले की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक का ही फार्मूला। देखो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन बड़े मुश्किल क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। अब वो बेसिक फार्मूला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ज़रा ट्राई करें वाला। तो बच्चों सवाल था सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, फाइंड कॉस थीटा। हाँ, फिर वही पंगा आ रहा है, क्वेश्चन है सेक और टेन में और पूछ रहे हैं कॉस। यार एक चीज़ हमें ज़रूर पता है कि कॉस और सेक की रिलेशन है, कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो कुछ कहानी बन सकती है हमारे यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल बन सकती है। अब कैसे, ये देखना। सो डेयर डेयर डेयर, ये जो फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है कि नहीं, क्या इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो ये टेन स्क्वायर है, इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है कि नहीं? ये तो हमारा फार्मूला हो गया और क्वेश्चन ये, दोनों ही क्वेश्चन को ऐड अप कर दो तो माइनस टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 7 + 1 यानी कि 8 के। सेक स्क्वायर थीटा क्यों, इन्होंने कहीं क्वाड्रेट का नहीं पूछा तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 8/2 4 सेक थीटा ऑफ कोर्स +-2, लेकिन क्वाड्रेट की इन्होंने बात ही नहीं की है। ये सेक थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक का अपोजिट 1/2, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। जो फास्ट पे टेस्ट आया हुआ बड़ा प्यारा सवाल, 3 sin 10 - 4 sin क्यूब 10। तो डेयर 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 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको जो वैल्यू याद रखनी है साइन कॉस 10 की, वो ऑलरेडी मैं अलग से सेंड आउट कर चुका हूँ, ठीक है। उनमें ज़ाहिर है कि 5 या 10 नहीं आते, उनमें 30 आता है, 45, 60, 90, 0 और 15। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ में वैल्यू नहीं। फिर आखिर क्या चक्कर है, तो भाई बहुत सारे फार्मूले होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, जिनमें एक फार्मूला है 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा, क्योंकि बराबर होता है sin 3 थीटा के। वेल ये तो बड़े काम की बात पता चलेगी। अगर इस फार्मूले के तहत देखो तो थीटा कितना है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 30। एंड ऑफ कोर्स साइन 30 की वैल्यू बहुत कॉमन है, मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ। क्या इससे मिलते जुलते और फार्मूले भी हैं? तो साइन 3 थीटा का हो गया, जी हाँ। दो और बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस 3 थीटा जो कि बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा, और tan 3 थीटा जो कि बराबर होता है 3 tan थीटा - tan क्यूब थीटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा सारे 4 sin 11.25 cos 11.25 cos 22.5। अब एग्जामिनर भाई तू चाहता क्या है यार बच्चों से, पहले तो ये एक सवाल है बेटा, वो सिर्फ ये चाहता है कि उन बच्चों को एडमिशन दे जो बाकी काबिल हो, जिन्होंने पढ़ा हो, ठीक है।
इंटर में तो बहुत सारा रट्टा गैस पेपर कर कर आगे हो जाते हैं, ठीक है, वो तो टेंशन ना लो भाई, मेरे पास भी गैस पेपर इंटर का तो आ ही जाता है, कोई मसला ही नहीं होता। लेकिन एफडी में यार वाकई पढ़ना पड़ता है। ये देखो कुछ ऐसी सिचुएशन है 11.25, फिर दोबारा 11.25, ज़रा ये गौर करो, फिर है 22.5 जो कि 11.25 का डबल था। यानी अगर कुछ गौर से करो कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, यानी 4 sin थीटा cos थीटा और cos 2 थीटा, यानी थीटा 11.25 है, बन रही है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल बन रही है। 4 sin थीटा cos थीटा cos 2 थीटा जो कि 11.25 है। सो डेयर आखिर इसका आंसर क्या होगा? बढ़िया। तो मेरे भाई इस फार्मूले का 4 sin थीटा cos थीटा cos 2 थीटा का आंसर होता है sin 4 थीटा, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11.25 से। 4 को जब 11.25 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा sin 45, जो कि बराबर किसके होता है 1/√2 के। 1/√2 के। जनाब ये तो मसला है लोग, हमारा आंसर आ गया। क्या कोई इससे मिलता जुलता फार्मूला है? जी हाँ है, cos 4 थीटा का, जो कि बराबर होता है 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये सवाल की सूरत में भी आता है, फार्मूले की सूरत में भी आता है। बहुत वक्त ये दे देते हैं कि sin 4 थीटा का फार्मूला क्या है, तो जी वो यही है 4 sin थीटा cos थीटा इंटू cos 2 थीटा। इसी तरह cos 4 थीटा का 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो sin 1125 की वैल्यू, अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी वैल्यू। तो देखो जब भी कभी कोई इतनी बड़ी वैल्यू आ जाए, आप ये देखो क्या ये 360 से बड़ी है? बिल्कुल ये 360 से बड़ी है। 360 का टेबल आपको ना सेकंडों में माइंड में होना चाहिए, जाहिर सी बात है यार, एफटी पढ़ रहे हो भाई। 360 2 ज़ा 720, 360 3 ज़ा 1080। यार 36 2 ज़ा तो 72 होता है ना, आसान है। 36 3 का 108 होता है, तो ऑफकोर्स ज़ीरो लग जाएगा अगर 360 है। तो क्या करो, हमेशा 360 का मल्टीपल माइनस करो। इसमें से अगर 1080 माइनस करोगे, ठीक है, एक तरीका तो है बार बार 360 माइनस करो, मुश्किल हो जाता है। sin 45, और sin 45 के लिए तो हमें पता होती है क्या होती है 1/√2। ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। इसी तरह देखो कॉट का लिखा है 780, 360 का डबल क्या होता है 720, 720 माइनस कर दो जी, बिल्कुल 60 आ जाएगा। कॉट 60 क्या होता है यार? देखो tan 30 1/√3 है और tan 60 √3, और कॉट 60 उल्टा होगा 1/√3। अब देखो साइन कॉस कोसेक सेक में एंगल 360 के बाद रिपीट होता है, tan और कॉड में क्या होता है 180 के बाद रिपीट होता है। तो tan और कॉड में ये एडवांटेज है, हम 180 भी माइनस कर सकते हैं। 225 में से 180 माइनस कर दो 45, और tan 45 किसके बराबर होता है भाई 1 के। तो देखो ये आंसर आ गया। तीनों सवाल 5 पेपर के कितनी जल्दी हो गए। अब देखिए tan थीटा बराबर है -1/5 के, कह रहे हैं cos थीटा निकालें जब फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो वेल देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है सेक स्क्वायर, होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। अब देखो tan थीटा अगर 1/5 है तो 1/5 का स्क्वायर क्या होगा 1/5। 1 + 1/5 का मतलब है 6/5। सेक स्क्वायर थीटा हो गया 6/5। अब सेक स्क्वायर थीटा अगर 6/5 है तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, एक तो देखो इसका रेसिप्रोकल होगा 6/5 है तो हो जाएगा 5/6, और वो भी किसके अंदर रूट के अंदर। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √5/√6, एंड दिस इज योर आंसर। ये बहुत प्यारा सवाल है। वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू, तो यार इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ना तो इक्वल टू 1 होती है, ना लेस देन 1 होती है, ना ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। ऑप्शन सी होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। आखिर क्यों? देखो आप कोई भी थीटा की वैल्यू पुट करके देख लो। लेट सपोज थीटा 60, सबको पता है कॉस 60 कितना होता है हाफ होता है, तो हाफ का स्क्वायर 1/4।
cos 60 हाफ होता है तो sec 60 क्या होगा, रेसिप्रोकल, यानी कि 2, तो 2 का स्क्वायर 4। साफ दिख रहा है कि रिजल्ट बहरहाल। अच्छा, अब कोई भी वैल्यू उठा लो यार, हमेशा या तो रिजल्ट 2 या अब 60 ले लो की जगह थीटा 30 ले लो, तो cos 30 हमें पता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर, तो sec 30 क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी 2/√3 का स्क्वायर। यहाँ से 3/4, यहाँ से 4/3, ठीक है। तो रिजल्ट फिर भी देख लेना, ये 2 से एक बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा रिजल्ट जो है या तो इक्वल टू 2 होगा या ग्रेटर देन 2 होगा, जब भी बात हो रही होगी cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए, पास पेपर के बड़े अच्छे सवालात, और यार ये फिर क्या वाली बात आती है कि बहुत सारी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 22.5 वाला एंगल भी आता है नस, जैसे कि साइन का है 2 - √2/2, और 10 का देखो ना 22.5 ही हो गया ना, 22.5 डिग्री, और 22 डिग्री 30 मिनट का भी मतलब क्या हो गया, 22.5 डिग्री। ये वैल्यू भी बहुत आती है, √2 - 1। वेल एक और सवाल आया था, 1069 + 1066 1 - 1069 1066, ये किसके इक्वल होगा। तो यार अल्फा हो गया 69, बीटा हो गया 66, वैल्यू पुट कर दीजिए। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये 10 अल्फा प्लस 10 बीटा का फार्मूला लग रहा है, जी हाँ बिल्कुल लग रहा है। देखो ना, ऊपर 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, नीचे माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, जो कि बराबर हो जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा के, यानी 69 + 66 135, और 10 135 होता है। डेयर देखो, मैं एक बात कहता हूँ कि भाई नर्स का टेस्ट तब दो जब तब पढ़ो। इसका मतलब क्या है, यानी आप इतना पढ़ने वाले हो क्योंकि इतने ख़तरनाक क्वेश्चन है और इतने सारे मैजिकल ट्रिक्स हैं कि कोई हद नहीं। अब एक बड़ा अहम फार्मूला होता है कि इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 45 या π/4, तो 10 अल्फ़ा प्लस 1 ब्रैकेट 10 बीटा प्लस 1 हमेशा बराबर होगा 2 के। चाहे देखो 1 + 10 अल्फ़ा इंटू 1 + 10 बीटा बात एक ही। अब एग्जाम में सवाल आया था 10 5 + 1 10 40 + 1 किसके इक्वल होगा। क्या अल्फ़ा और बीटा का सम 45 है? बिल्कुल है जी, यही फॉर्म लग रही है। तो मैं बता दूंगा कि आंसर क्या होगा जी, मेरा 2 होगा। यहाँ देखो 1 + 10 7 1 + 10 38, क्या 7 और 38 का सम 45 है? बिल्कुल है। तो आंसर क्या होगा, 2 होगा जनाब। देखिए कोसेक इनवर्स -2/√2 किसके इक्वल होगा। तो यार 2 को अगर √2 से काटें तो क्या बचेगा, -√2, और √2 ऐसे π/4 होता है चूँकि कोसेक का, ठीक है, 45 डिग्री, लेकिन चूँकि ये -√2 है तो हो जाएगा -45, यानी -π/4, 45 को π/4 लिखा जाता है। फिर 10 cos इनवर्स -1/2, तो यार cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितने पे होती है, तो cos की वैल्यू हाफ 120 डिग्री पे होती है अगर ये माइनस की कहानी है, ठीक है, 120, काइंडली करेक्शन कर लें, 120 और 10 120 हो गया। 10 120 का मतलब क्या है जनाब, ये पूरे मैं आपको सिखाऊंगा भी कि कैसे याद रखे जा सकते हैं। ये हो जाता है -√3। वेल अब कॉड इनवर्स, ये फार्मूला है कि कॉड इनवर्स अल्फ़ा बराबर होता है 10 इनवर्स 1/α के, ये फार्मूला याद होना चाहिए। एक और बड़ा अच्छा सवाल है cos 10 इनवर्स इन्फिनिटी, तो भाई 10 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है 90 डिग्री पे, अब cos 90 चाहिए जो कि 0 हो जाएगा। फिर है साइन इनवर्स sin 3π/4, तो देखो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, 3π/4 आ जाएगा। यार रिपीट कर दूँ, 2 को √2 से डिवाइड किया -√2 कॉसेक की वैल्यू होती है -45 डिग्री पे। यहाँ 10 है cos इनवर्स -1/2, cos की वैल्यू -1/2 होती है 120 पे, तो इस पूरी की जगह 120 आ गया, 10 120 -√3 हो जाएगा। ये तो फार्मूला है कॉड इनवर्स अल्फ़ा 10 इनवर्स 1/α, ये ए नहीं है अल्फ़ा है, काइंडली देख लीजिएगा। और ये भी बड़ा आसान है कि भाई 10 इनवर्स की वैल्यू इन्फिनिटी 90 पे होती है, तो cos 90 0 हो जाएगा। और यहाँ साइन इनवर्स है, फिर साइन 3π/4 है, साइन इनवर्स साइन कैंसिल 3π/4। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पास पेपर का, cos 62 sin 58 + cos 28 sin 32 किसके इक्वल है। अब देखो इस फॉर्म में तो समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी सी आप
अकल यूज़ करो कि यार या तो ऐसा कोई फार्मूला हो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, या कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है? देखो यहाँ कॉस 62 साइन 58, इन एंगल्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, लेकिन एक बात हमें पता है कि साइन और कॉस एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं अगर एंगल्स का सम 90 आ रहा हो। यानी 90 माइनस 58 कितना होता है? 32 होता है। तो साइन 58 को मैं कॉस 32 बना सकता हूँ। इसी तरह से ये जो कॉस 28 है, 90 में से 28 माइनस करो तो कितना आता है? 62। मैं इसको साइन 62 बना सकता हूँ। देखो बहुत आसान हो गया, कॉस 62 कॉस 32 प्लस साइन 62 साइन 32। क्यों? फार्मूला लग रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, जो कि कॉस अल्फा माइनस बीटा के बराबर होता है। यानी कि कॉस 62 माइनस 32 यानी कि कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो जी हो गया सवाल सॉल्व। बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है। 4 कॉस क्यूब 15 डिग्री माइनस 3 कॉस 15 डिग्री कितने के इक्वल होगा जब थीटा कितने के बराबर है? 15 के। तो देखो एक फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये बराबर किसके होगा? कॉस 3 थीटा के। तो वेल इसका आसान सा तरीका क्या है कि थीटा को 15 है, 15 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 15 3 सा कितना होता है? 45। कॉस 45 किसके बराबर होता है? 1/√2 के। अब कहते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, तो 2 थीटा किसके इक्वल होगा? 90 के। थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 45 के। तो tan थीटा चाहिए, tan 45 निकाल लें, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही सर्कम रेडियस, इन रेडियस और स्क्वायर रेडियस। अगर एक ट्राइंगल सर्कल के अंदर हो तो यहाँ से जो रेडियस कहलाता है सर्कल का, वो कहलाता है सर्कम रेडियस। कैपिटल आर से जाहिर करते हैं, बराबर होता है ABC/4 एरिया। अब ABC से मुराद तीनों साइड है, और एरिया की अगर हम बात करें तो देखो पहले तो एक S होता है A + B + C/2। एरिया अगर तीनों साइडें दी हुई हों तो ये फार्मूला जिसको हम हीरो फार्मूला कहते हैं, S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है जी, ये होता है हमारा। तो अब ये हमारे पास वैल्यूज़ इससे हमारी आ जाती है। यही R बराबर होता है A/2 साइन अल्फा, R B/2 साइन बीटा, C/2 साइन गैमा। जब यहाँ A है तो यहाँ अल्फा है, B है तो बीटा है, C है तो गैमा है। यानी तीनों फार्मूले भी इम्पॉर्टेंट है। पहला वाला तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर अगर पूछ लेते हैं स्क्राइब सर्कल इज इक्वल टू, ऑप्शन ए ये, ऑप्शन बी C D और फिर ई में ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम। जो इन रेडियस की हम बात करते हैं, यानी सर्कल अंदर है और ट्राइंगल बाहर है, तो ये बराबर होता है एरिया/S। और स्क्राइब रेडियस में होता है एक ट्राइंगल होता है और उसके बाहर ये सर्कल होता है, तो ये कहलाते हैं स्क्राइब रेडियस। अब ये अलग अलग होते हैं। R1 होता है एरिया/S माइनस ए, R2 एरिया/S माइनस बी और R3 एरिया/S माइनस सी। इससे रिलेटेड बहुत कुछ हमें करना है, बहुत सारे सवाल इस पे आते हैं। कुछ तो यही आ जाएंगे, खाली इनके फार्मूले पूछ लेंगे, वरना ABC की वैल्यूज़ दे करके आपसे बाकी कुछ पूछा जाएगा। क्या क्या सवाल आए हैं, क्या क्या आ सकते हैं, डिस्कस। बार पास पेपर का रिपीट क्वेश्चन, A अगर बराबर है 5K के, B बराबर है 6K के और C बराबर है 5K के और R इन रेडियस बराबर है 6K, तो K क्या होगा? वेल हमें पता है स्मॉल r बराबर होता है एरिया/S के। तो मसला यहाँ तो ये आ रहा है कि भाई हमें S और एरिया भी इसका अंदर में निकालना पड़ेगा। S बराबर होगा A + B + C/2। तो S तो कुछ थोड़ा आसान दिख रहा है, क्योंकि भाई 5K + 6K + 5K, अगर आप टोटल करो 16K आ रहा है, 16K 2 से डिवाइड होगा तो S की वैल्यू 8K। अब एरिया बराबर होता है S माइनस A S माइनस B S माइनस C के। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ तो मैंने 8K लिख दिया, हाँ जी, यहाँ क्या आएगा? 8K में से 5K माइनस करना है, 3K, फिर B चूँकि 6K और फिर C 5K, तो एक बार 2K एक बार 3K। ठीक है, एक बात तो तय है कि K का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। अच्छा, रूट के अंदर 2 3 हैं तो बाहर 1 3 आता है। 8 2 16, 16 किसका रूट होता है? 4 का। यानी साफ दिख रहा है 12 के स्क्वायर आ गया मेरा कैपिटल R। अब स्मॉल r 6 दिया हुआ है और ये बराबर होता है एरिया/S के, यानी 12K स्क्वायर अपॉन 8K। एक तो K कैंसिल हो गया भाई बड़े आराम से,
4 के टेबल से मज़ीद भी ये कट रहा है, यहाँ 3 यहाँ 2, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 उधर जाके डिवाइड, के की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 4। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पेपर में आया है। देखो सिर्फ कुछ भी नहीं करना था, पहले एस निकालना था बस, फिर तरतीब का ख्याल रखो, फिर एरिया निकाल लो, फिर इन सब की वैल्यू एरिया अपॉन एस में फिल कर देना, तो के की वैल्यू। अच्छा पेपर में बड़ा अच्छा सवाल आया था, 2r² साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा किसके इक्वल है। ऑप्शन में था एरिया, 2 एरिया, 3 एरिया, 4 एरिया। तो वेल डेयर बात सुनो, साइन अल्फा या साइन ए एक ही बात होती है। यहाँ से देखो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि साफ पता चल रहा है बराबर होगी a अपॉन 2r के। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, b अपॉन 2r। गैमा या एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, c अपॉन 2r। अब मेरे भाई यहाँ क्या मौजूद है, 2r², r² से ये 2 r तो कैंसिल हो जाएंगे, एक 2 भी हो जाएगा। ऊपर बच रहा है ABC, नीचे बच रहा है और से देखो 4r। अब मेरे भाई ABC अपॉन 4r, हाँ और से देखो r बराबर किसके होता है, ABC अपॉन 4r के। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह लो कि एरिया बराबर क्या हो जाएगा, ABC अपॉन 4r। तो ABC अपॉन 4r की जगह क्या आ जाएगा, एरिया। यानी कि ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, पहले वाले ऑप्शन के, एरिया के। देखो दोबारा देख लो, बड़ा सिंपल सवाल है। 2r² साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा कह रहे हैं किसके बराबर होगा, तो साइन अल्फा यहाँ इस फार्मूले से निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, a अपॉन 2r, साइन बीटा b अपॉन 2r, साइन गैमा c अपॉन 2r। 2r² कैंसिल हो गए, ऊपर ABC बचा, नीचे 4r बचा। अब हमें तो पता है कि r बराबर होता है ABC अपॉन 4 एरिया के, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लो तो एरिया बराबर हो जाएगा ABC अपॉन 4r के। तो ऑफकोर्स ABC अपॉन 4r किसके इक्वल हो गया, एरिया के। यही हमारा आंसर आ गया। तो देखो इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ABC तीनों साइडें आपस में इक्वल हों तब क्या होता है। वेल सबसे पहले तो देख लो S बराबर हो जाता है 3 अपॉन 2a के। फिर S की वैल्यू हम उठा के इधर पुट करते हैं एरिया में, एरिया बराबर हो जाता है √3 अपॉन 4a² के। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ये होता है। कैपिटल R, हाँ जी ये क्या हो जाएगा, देखो B और C भी a के बराबर है, यहाँ तो a क्यूब आ गया, 4 एरिया, एरिया बोले तो √3 4a², a² और ये एक कैंसिल 4, ये बचेगा a अपॉन √3। हाँ जी a अपॉन √3 यानी कि कैपिटल R कब होगा, जब ABC तीनों साइडें इक्वल है या ट्राइंगल इक्विलेटरल है। ये क्या हो जाएगा, स्मॉल r। चलो देखते हैं, एरिया तो हो गया √3 अपॉन 4a², S हो गया 3 अपॉन 2a, तो एक a कैंसिल, ये एक बेस कैंसिल, √3 अपॉन 6a, ये स्मॉल a हो गया। अब देखो R1 R2 R3 भी आपस में इक्वल होंगे, देखे ना, अब ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दायरे ABC इक्वल है। तो अब ये किसके इक्वल हो जाएंगे, देखो ऊपर तो √3 अपॉन 4a², S माइनस a यानी a अपॉन 2, डेयर ये कैंसिल, √3 अपॉन 2a, ये आपका R1 आ गया, ये आपका स्मॉल r आ गया, ये आपका कैपिटल R आ गया। नोट डाउन कर लीजिए। एक और बात बड़ी है, जब ABC इक्वल होंगे तो स्मॉल r कैपिटल R और R1 का रेशो होगा 1:2:3। और अगर आप कैपिटल R R1 R2 R3 का रेशो लोगे तो देखो ये तीनों आपस में इक्वल ही है ना, ये तीनों आपस में इक्वल है, तो रेशो 1:2:3 अलग अलग तरीके से जेम में। बच्चों एक बड़ा अहम फार्मूला है, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। आप बोलोगे सर ये तो हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है, बच्चों बेसिक से तो पढ़ा है, अब हम तो बहुत डेप्थ में जाते हैं हर चीज़ की, बेसिक से स्टार्ट करके ट्रिग्नोमेट्री के। sin 2 थीटा का ये फार्मूला तो सबको पता है, लेकिन एक और भी बड़ा sin 2 थीटा का इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, और वो होता है 2 sin थीटा 1 + tan² थीटा। जी हाँ, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा भी किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा। एक बार तो एनडीटी के टेस्ट में बस इतनी सी एमसीक्यूज आई थी कि sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है। एक ऑप्शन था 2 sin थीटा cos थीटा, ऑप्शन बी में था 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा, सी में था बोथ ए एंड बी, डी में कुछ और था। अब बच्चों ने क्या किया, बस ये टिक करके ए पे टिक कर दिया। मैं बार बार कहता हूँ जब भी बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ देम वाली बात आए चौका करो। अब एक बात और, sin 15 के लिए मैं बहुत याद कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या होती है √3 माइनस 1/2√2। देखो ये 1/4.25 भी होती है डेसिमल में, वो यूजुअली हम फिजिक्स में इस्तेमाल होगी, मैथ्स में ये वाली वैल्यू इस्तेमाल होती है। अब इस फार्मूले के इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है बच्चों, बहुत ज़्यादा। बताता हूँ एग्जामिनर ने किस किस तरह से इस फार्मूले के क्वेश्चन दिए हैं। पास पेपर में सवाल आया था 2 sin 7.5 cos 7.5। अब बच्चे तो देखते ही परेशान हो गए कि सर साइन 7.5 की वैल्यू तो हमें याद ही नहीं है ना, cos 7.5 की याद है, भाई कौन कह रहा है याद करो। तुम देखो 2 sin थीटा cos थीटा कहता है, थीटा 7.5 है और यही फार्मूला लग रहा है 2 sin थीटा cos थीटा का, ओके बराबर होता है sin 2 थीटा, यानी कि 7.5 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 2 से। 7.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा और साइन 15 की वैल्यू होती है √3 माइनस 1/2√2। ये सवाल नस्ट में, फास्ट में और प्यास तीनों के टेस्ट में आ चुके हैं। अब वो सवाल जो एनईडी और नस्ट के टेस्ट में दोनों में आए हैं वो क्या था जनाब, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल मिलती जुलती कहानी थी। और फिर वही बात यार, लोग जब गलत करके आते हैं मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। 210 sin 0.5 1 + 10 स्क्वायर यहाँ था 7.5। अब देखो ये वैल्यू देख करके फिर वही परेशानी लोगों को। यार सिंपल सी बात सोचो, क्या 2tan थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा का फार्मूला लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। किसके इक्वल होता है भाई ये? sin 2 थीटा, यानी कि 7.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। 7.5 जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा? sin 15 हो जाएगा। और sin 15 की वैल्यू भाई कितनी होती है? √3 माइनस 1/2√2। यही हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा क्या नाम, cos 2 थीटा के फार्मूले में एक तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। वैसे इसका एक फार्मूला और भी होता है जो ज़्यादा नहीं पता लोगों को, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब tan 2 थीटा की बात करें तो एक फार्मूला होता है इसका 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नस के टेस्ट में एक सवाल आया था 2 tan 22.5 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5। अब वही बात 22.5 की वैल्यू तो नहीं याद होती, तो किसने का याद करें? क्या यही फार्मूला लग रहा है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा वाला? बिल्कुल लग रहा है। और अगर ये फार्मूला लग रहा है तो 22.5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 45। और tan 45 की वैल्यू जिसको नहीं आती तो बेटा नेटी जेटी का पुल है उनके लिए, ठीक है, ये होती है 1। तो ये सवाल हर ईकेट की यूनिवर्सिटी में तकरीबन आ चुका है कि sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1, फाइंड cos स्क्वायर x प्लस cos 4x, पावर 4 है एंगल इक्वल टू। तो डियर अगर sin x प्लस sin x स्क्वायर 1 के बराबर है तो मैथ्स के रूल के तहत ये चीज़ इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगी। हम कहेंगे sin x बराबर हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x के। अरे मगर 1 माइनस sin स्क्वायर x तो cos स्क्वायर x के बराबर होता है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ sin x cos स्क्वायर x के बराबर हो गया। वेट अ मिनट, और अगर sin x cos स्क्वायर x के बराबर है तो स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4, sin स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा? cos 4x। तो इसका मतलब है sin x की जगह मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकता हूँ? cos 4x। अब ये किसके इक्वल है ये मुझे पता लगाना है। तो डेयर सीधी सादी बात है, जब ये हो गया sin x, ये हो गया sin स्क्वायर x, तो भाई ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था ये किसके इक्वल थे? 1 के इक्वल। तो ये रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो इसलिए होती है बार बार देख लो इस बच्चों। देखो बड़ा है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहली बात तो ये है कि वो ट्राइंगल जिसमें कोई एंगल भी 90 के इक्वल ना हो उस ट्राइंगल को ऑब्लिक कहते हैं। अब हो सकता है इसकी तीनों साइडें अलग अलग हो, यानी इसके ने हो सकता है 2 साइडें इक्वल हो लाइक आइसोस्केलस, हो सकता है तीनों साइडें इक्वल हो इक्विलेटरल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली ऑब्लिक की डेफिनेशन बस इतनी है कि जिसका कोई एंगल 90 के इक्वल ना हो उसको ऑब्लिक कहते हैं। अब दो बड़े अहम फार्मूले, एक sin 4 थीटा बराबर होता है 4 sin थीटा cos थीटा cos 2 थीटा और cos 4 थीटा बराबर होता है 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। गुलाम इसा खान और प्याज दोनों के टेस्ट में सवाल आ चुका है। 8 cos 4 11.25 माइनस 8 cos स्क्वायर 11.25 माइनस 1 किसके इक्वल होगा? तो वैल गौर से देखो, थीटा 11.25 है,
कौन सा फार्मूला लग रहा है? ये वाला 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो क्या बराबर होता है cos 4 थीटा के। थीटा अगर 11.525 है तो 4 थीटा 45 हो जाएगा, यानी ये पूरी चीज़ cos 45 के इक्वल होगी। और cos 45 किसके इक्वल होता है? 1/√2। तो आंसर हो जाएगा 1/। बच्चों देखो, जैसे कि अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की हमने, अब बड़े खतरनाक क्वेश्चन कैसे सेकंडों में होंगे। आप बोलोगे सर ये कौन सा खतरनाक है? मैं बता रहा हूँ इसकी ट्रिक। पहले अगर हम नॉर्मल मेथड से देखो तो क्या होगा? cos अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हो जाएगा cos 180 cos थीटा, ठीक है, माइनस sin 180 sin थीटा। अब हमें अच्छी तरह पता है कि जो sin 180 होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो ये वाला पार्ट तो भाई हमारे काम का नहीं है। cos 180 क्या होता है? -1 होता है। तो -1 को अगर हम cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस cos थीटा आ गया मेरा। लेकिन बच्चों अगर मैं चाह रहा हूँ कि काम में सेकंड में कर लूँ तो कैसे करना है वो बात मैं आपको बता